ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्बूढा नड्वानाशु शक्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हों द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हों अरिदल विनाशकारी होवें दुधारू गौएं पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हों नारी सुभग सदा ही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी अरिदल विनाशकारी। ओम समस्त भारतवंशी आर्य नर नारियों भाइयों बहनों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे प्रिय भारत देश का गणराज्य गणतंत्र दिवस है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वेद का यह राष्ट्रगान हमारे पूर्व गौरव का बखान करता है। वेदों में जिस उदात्त राष्ट्र की कल्पना की गई है, जिस राष्ट्र का देश का गुणगान किया गया है, जिसके भूमि सूक्त में पृथ्वी सूक्त में इस वसुंधरा धरती माता का गुणगान किया गया है, और भारतीय सभी साहित्य, सभी ग्रंथ, सभी ऋषि मुनि, सभी महान पुरुष जिस भूमि का गुणगान करते हैं, जो पुण्य भूमि वसुंधरा सभी संसार का सिरमौर थी, विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थी, और जहाँ हिमालय पर खड़े होकर के ऋषि लोग उद्घोष करते थे कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ऐ संसार के लोगों, आओ इस आर्यावर्त विश्व गुरु ब्राह्मण देश के पुण्य भूमि के ऋषि मुनियों के चरणों में, विद्वानों के विप्रों के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करो। अपने आचार विचार की, धर्म कर्म की, व्यापार विज्ञान की शिक्षा विद्या को प्राप्त करने आओ।
राजा लोग कहा करते थे, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हमारे देश में कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं है, यहाँ कोई अत्याचारी व्यभिचारी नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का ज्ञान अभाव अन्याय नहीं होता। ये स्वर्ग समान मेरा प्रिय देश है, जिसको भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूखंड, जम्बूद्वीप, भरतखंड कहा जाता है। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिव गायौ स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः गंगा शतुद्री यमुनादिनद्यः यस्य प्रसूतिं प्रतिपालयन्ति यो राम सीता चरण प्रपूतः स मे प्रियो भारत भव्य देशः। देवता लोग, ऋषिगण और महान पुरुष विद्वान लोग इसका गुणगान करते हैं कि हमारा प्रिय भारत देश हम सबको प्राणों से भी बढ़ के है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते हमारा तन है, मन है, प्राण है। इसके रजोकण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। भूमि यह महान है, निराली इसकी शान है। इसकी जय पताका पर लिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जिस जननी भूमि, मातृ भूमि की हम चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जिसको वेदों में वसुंधरा कहा गया है, विश्वम्भरा वसुधानी कहा गया है, अथर्ववेद के भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त में जिसका वर्णन है कि जो हमारी माँ है, अदिति है, हम सबका धारण पालन पोषण और हम सबका सब प्रकार से हम सबका पोषण करती है, उस जननी भूमि को प्रणाम नमन करते हैं। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। धरती माता, हे भारत भूमि, हे पुण्य भूमि, हे ऋषि भूमि, तुझे नमस्कार हो, नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। आज जबकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये गुलामी परतंत्रता की याद दिलाता है। अर्थात आज से 73 वर्ष पूर्व जो भारत, ये हिंदुस्तान जिसको इंडिया कहते हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। सहस्त्रों वर्ष पूर्व ये परतंत्रता, ये गुलामी हमारी अकर्मण्यता के कारण व्याप्त हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, महाभारत के काल के उपरांत, युद्ध के उपरांत हमारे आपसी वैमनस्य के कारण, भेदभाव के कारण, अधर्म आचरण के कारण, सत्य सनातन वैदिक धर्म को त्यागने के कारण, अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर के आपस में परस्पर विरुद्ध हो करके, लड़ भिड़ करके यहाँ के राजे महाराजे, ऋषि मुनि विद्वान आचार्य गण तक उस युद्ध में समाप्त हुए। और दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये तीनों आरंभ हुए और निरंतर यहाँ पर अनेक प्रकार के अत्याचारी, क्रूर, नराधम, हमलावर, लुटेरे, डाकू, चोर संसार के आते रहे, गिरोह बना करके इस देश को लूटते रहे। सोने की चिड़िया का सोना सब लूट लिया गया। विश्व गुरु के सभी ग्रंथों, शास्त्रों को लोग लूट करके ले गए और
सोने की चिड़िया मिट्टी की पुड़िया गुड़िया बन गई। सहस्त्रों वर्षों की गुलामी परतंत्रता के उपरांत जब सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीरों ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और लाखों भारतवंशियों ने भारत से बाहर जापान में सजाकर आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, परंतु हमारे देश के गद्दारों ने देश में बैठे हुए कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए गांधी, नेहरू, जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम और इकबाल जैसे देशद्रोही हमलावरों की संतान और उनके पिछलग्गू लोगों ने इस देश के साथ विश्वासघात किया। जो राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना थी उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, तात्या टोपे, नाना पेशवा और सैकड़ों हजारों लाखों जिन्होंने इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति प्रदान की, उन सभी बलिदानियों को भुला दिया गया और उनके स्थान पर विदेशी अंग्रेज के द्वारा स्थापित की हुई कांग्रेस, मिस्टर ह्यूम अंग्रेज गोरे ने जो स्थापित की थी, उस कांग्रेस ने इस देश के अंदर 73 वर्ष तक राज संभाला और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन करके कांग्रेस के अंदर सबसे प्रथम जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना महात्मा गांधी की कृपा से, जबकि और सभी नेतागण और देश के लोग उसके साथ में नहीं थे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव हुआ तो सभी चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, परंतु जवाहरलाल नेहरू चाहता था कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। जिन्ना भी चाहता था मैं मुसलमानों का प्रधानमंत्री बनूं। जवाहरलाल हिंदुओं का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। इनकी इस महत्वाकांक्षा के कारण से गांधी बाबा ने नेहरू के बातों में पढ़कर नेहरू और जिन्ना को भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना कर दिया। अर्थात जो भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड जिसके हम गुणगान करते हैं, हजारों लाखों वर्षों से जिसकी सभ्यता संस्कृति चली आ रही है, उस प्राचीन भारत, बृहत्तर भारत देश को काट करके 2 टुकड़ों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। ये गांधी का महापाप था। मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों का पिछलग्गू और चेला चमचा था और उनकी चापलूसी करता था। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी अपनी वाचालता और वकील होने के कारण से वह अंग्रेज़ों के रंग ढंग को जानता था। उनसे मिलकर के भारत देश के अंदर भी कांग्रेस का प्रतिनिधि, कांग्रेस का गुरु बना और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में महात्मा गांधी का योगदान रहा। उसके परिणाम स्वरूप 73 वर्ष में भारत देश में गरीबी उसी प्रकार से बनी रही, अज्ञान, अभाव, अन्याय उसी तरह से होता रहा और 80% जनता भुखमरी का शिकार रही। दीनहीन बेचारे, जंगल में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, गांव के अंदर रहने वाले भारत के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। 73 वर्षों के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम से सभी प्रतिष्ठानों का नामकरण, अपनी बेटी के नाम से फिर प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी, और इस तरह से गांधी शब्द को अपने ऊपर लेकर के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये सभी चांडाल चौकड़ी इस भारत देश के ऊपर 73 वर्ष तक
शासन करते चले आ रहे हैं। इन्होंने सब प्रकार का आतंक कायम किया और अपने ही लोगों, विशिष्ट लोगों के नाम से सारे राष्ट्र की संपत्ति को हड़पा। सारे पैसे को काला कारोबार करके, काले धंधे करके, काला धन बाहर विदेशों में स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमाया और चूस करके वहाँ की जनता को लड़ाया भिड़ाया। जातिवाद के नाम से, मत संप्रदायों के नाम से हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सब समुदाय के लोगों को आपस में बांट करके, लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा किया। आज जबकि पिछले 7-8 वर्षों से भारत देश के कुर्सी पर, आसन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है और संसार के अंदर पुनः विश्व गुरु पदवी को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे महान प्रधानमंत्री को पाकर हम गदगद हैं, हम नमन करते हैं। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर के समस्या को अपने हाथ में लिया हुआ है और बहुत कुछ कश्मीर के अंदर शांति की स्थापना हुई है। आतंकवादी, टेररिस्ट, जिहादियों का सफाया हो रहा है और जिस कश्मीर के अंदर से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को अब वहाँ बसाने की योजना बन रही है। और आज कश्मीर, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ये सब हो रहा है। और 73वां यह गणतंत्र दिवस भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत के आकाश में, अंतरिक्ष में आज विमानों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे थे और नए नए हथियारों से लैस वायुयानों को, हवाई जहाज़ों को उड़ता हुआ देख रहे थे। विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर उड़ करके 73 वर्ष की वर्षगांठ को मना रहे थे। उत्साह का दिवस है, चेतना का दिवस है, जागरण का दिवस है। शनै शनै हम सभी भारतवंशियों को जागना है, चेतना है और अपने देश को पुनः संवारना है और पुनः उसी विश्वगुरु आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड को बृहत्तर अखंड भारत बनाना है। इसके लिए हमें चीन देश पर नज़र रखनी होगी और इसके साथ ही आतंकवादी पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस समय अफ़गानिस्तान, इन सब से सावधान रहना होगा। इसके लिए भारत में रह रहे जो आतंकवादी और जिहादी हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो सभी तालिबान के, अल-कायदा के पक्षपाती हैं। जैश-ए मोहम्मद और अनेक टेररिस्ट, आतंकवादी, जिहादी ग्रुप, ISIS, तालिबानी, ये सभी मिलकर के भारत को इस्लामिस्तान बनाना चाहते हैं, मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तालिबान का, अल-कायदा का राज लाना चाहते हैं और इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर जो सरकार 73 वर्ष तक काम करती रही, उस कांग्रेस ने ऐसे तत्वों को, जिहादी, अलगाववादी तत्वों को सींचा और इनको स्वतंत्रता प्रदान की और धार्मिक अधिकार के, स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से सारी संपत्तियों पर, ज़मीनों पर इनको कब्जा दिया और अपना पर्सनल कानून, नियम, तंत्र बनाने और मनमाना आचरण करने का भी कानून थोपा। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया, गद्दारी की है, धोखा किया है भारतीय जनता के साथ।
विभाजन होने के उपरांत, देश के टुकड़े होने के उपरांत, खंड खंड होने के उपरांत भी कांग्रेस उसी प्रकार से हिंदुओं का दमन करती रही। हिंदुओं की नसबंदी करके इंदिरा गांधी ने हिंदुओं की जनसंख्या घटाने का कुचक्र किया, और सोनिया राजीव के समय में ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं को ईसाई बनाना, ये कार्य पोप से मिलकर के बहुत तेज़ी से किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज 50% हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मतावलंबी लोग 50% की संख्या में ईसाई और कसाई के रूप में देखे जाते हैं। और उन सब के अंदर वही घृणा जो तैमूर लंग, जो औरंगजेब, जो बाबर, नादिर शाह और जो हमलावर थे, मुग़ल थे, उन सब की भावना पाई जाती है। मोहम्मद बिन कासिम के नाम से, बाबर के नाम से, औरंगजेब के नाम से संस्थाएं, संगठन बना करके ये लोग अपने जिहादी आतंकवादी गतिविधियों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। आज सावधान होने की आवश्यकता है। और ये कांग्रेस जो हमारी देश विरोधी गद्दार पार्टी है, जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था इस भारतवर्ष को गुलाम और ईसाई बनाने के लिए, इससे सावधान रहना है। इस कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपना शासन, स्वशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत देश की संस्कृति का शासन, भारत देश के ऋषि मुनियों का प्राचीन गौरव का, वेदों, शास्त्रों, रामायण, गीता के आधार पर सुशासन, स्वशासन स्थापित करना, यह लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए सभी आर्यों को, सभी जैनों को, सभी सिखों को, सभी बौद्धों को, सभी हिंदुओं को, हम सब भारतवंशियों को मिलकर के काम करना होगा। जैसे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, उसी प्रकार से हम पंच प्यारे हैं। जैसे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के 5 शिष्य पंच प्यारे थे, और उन्होंने खालसा सजाया और शत्रुओं को मार भगाया, देश की रक्षा की, जाति की रक्षा की, गौ ब्राह्मण के हित के लिए गुरुओं ने बलिदान दिया। बंदा बैरागी, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा जैसे लोगों ने प्राणों की आहुति दे करके, अंग अंग नुचवा करके इस भारत राष्ट्र को जीवित रखा है। उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब सिख अर्थात गुरुओं के शिष्य, और आर्य अर्थात श्रेष्ठ उन ऋषि मुनियों की संतान, जैन, बौद्ध, महावीर, गौतम बुद्ध के हम सभी अनुयायी, और हिंदू महर्षि वेद व्यास आदि ऋषि मुनियों के हम पूर्वज, अंशज, वंशज, सभी मिलकर के 5 अंगुलियों की तरह मिलकर के मुट्ठी बनाएं, मुक्का बनाएं, और संघ बनाकर, मुष्टि बनाकर, मुष्टि को ही राष्ट्र कहते हैं, इस राष्ट्र को सींचें, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, इस राष्ट्र को गौरवमय, गरिमाशाली और महान उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इसको बलवान बनाएं। सशक्त राष्ट्र की कल्पना हम सब करें, और इसके लिए सावधान होना होगा। देश में छिपे हुए गद्दारों से, आस्तीन में बैठे हुए सांपों से खतरा है। उन पर नज़र रखें, और अपने शासन, पुलिस तंत्र और अपने सरकार के प्रति भरोसा रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन सब के निर्देशानुसार
भरपूर मात्रा में आगामी चुनाव के अंदर भी फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए, जिससे कि जो कार्य शुरू हुआ है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, कृष्ण मंदिर का भी, कृष्ण जन्मभूमि का भी कार्य होना बाकी है, काशी विश्वनाथ का भी उद्धार हुआ है, और इसी तरह से हजारों की संख्या में जो तीर्थ स्थल हैं, महान देश के महान धरोहर हैं, उन धरोहरों को भी स्वतंत्र करना, आज़ाद करना अभी बाकी है। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े हमलावरों की निशानियां मस्जिदें बनी हुई हैं, उनको हटा करके और पुनः प्राचीन स्वसंस्कृति, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की स्थापना करना है। इसके लिए सभी देशभक्त समुदायों को, सभी संगठनों को, सभी शिष्यों को, सभी संघियों को, सभी बजरंग दलियों को, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, नौजवानों को, नर नारियों को, सबको ही हिल मिल करके और अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए आइए हम सब वेद के शब्दों में संकल्प करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्रः समिति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमंत्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि। हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग पासव नेक हों। समानी व आकूति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। इस प्रकार वैदिक शब्दावली में मंत्रोच्चारण की भावनाओं के साथ में आओ हम आगे बढ़ें। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधतः, क्षुरस्य धारा महती दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। क्षुरे की धार पर चलने के समान, तलवार की धार पर चलने के समान आज ये बहुत विकट परिस्थिति और समय है। आओ इसका हम सामना करें, संघर्ष करें, क्रांति करें और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और इस समस्त विश्व को पुनः स्वर्ग बनाने, एक करने, श्रेष्ठ आर्य ज्येष्ठ बनाने के लिए इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। हम संकल्प लें, हे प्रभु हम तुमसे वर पावें, सकल जगत को आर्य बनावें, फैलें सुख संपत्ति फैलावें, आप बढ़ें तब राज बढ़ावें, बैर विघ्न को मार भगावें, प्रीति रीति की नीति चलावें। ऐसी रीति और नीति चलाएं कि प्रियम माँ कृणु देवेशु, प्रियम राजसु माँ कृणु, प्रियम सर्वस्य पश्यतौ तो शूद्र उतार्य। सभी परस्पर भेदभाव नष्ट हो जाएं, सभी जात पात मत मतांतर के भेदों को नष्ट करें और एक होकर संघे शक्ति कलौ युगे, संगठन में आएं, एकता में आएं, समरसता लाएं और एक होकर के अपने राष्ट्र के लिए बलिदान करें, त्याग करें, संघर्ष करें और अपने राष्ट्र में अपना स्वशासन, बीजेपी भारतीय जनता का शासन हो। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आगामी वर्षों में आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में अभी से लाने का प्रयास करना चाहिए, जिताने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत देश का हृदय स्थल है, जहाँ सभी भारतीय हम सभी के केंद्र स्थान है, संस्कृति के केंद्र, धर्म के केंद्र हैं, जहाँ
वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार इत्यादि सभी हिमालय की तलहटी में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ही तीर्थ स्थल हैं। इन सभी तीर्थ स्थलों को यदि बचाना है तो हमें अपना शासन कायम रखना है। इसके लिए आप सभी गणतंत्र दिवस पर प्रण लें, व्रत लें, संकल्प लें। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम राष्ट्र के लिए बलिदान करेंगे, तप और त्याग और उसका सम्मान करेंगे। इस प्रकार संकल्प लेकर के और इस 26 जनवरी के पर्व को संपन्न करें। सभी को हिल मिल करके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और विशेष करके इतना सुंदर ढंग से जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित 73वें वर्ष का गणतंत्र बहुत धूमधाम से जो मनाया गया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।